नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। जी, आपको बता दें कि कल रोहिणी आचार्य जो है एक पोस्ट करती हैं, जिसमें वो बताती है कि किस प्रकार से करने किसी और की और फंसाया किसी और को गया। जी, हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। सर, कल एक पोस्ट की है रोहिणी आचार्य जी ने और उसमें जगन्नाथ मिश्रा जी का जिक्र किया है कि यही है वो व्यक्ति, यही है वो जिन्होंने जो घोटाले हुए थे उसका वो जननी है, हमारे पिताजी को केवल फंसाया गया। देखिए, ये बात तो हकीकत है कि लालू प्रसाद जी को सिर्फ इस कारणों से फंसाया गया कि उन्होंने गरीबों, शोषितों, वंचितों को न सिर्फ स्वर दिया, सम्मान दिया, उनको हक और अधिकार दिया, बल्कि ये बताया कि किस तरह से सत्ता में और सत्ता के बाहर भी रह करके अपने हक और अधिकार को प्राप्त करना है। जब लालू प्रसाद जी ने लोगों को सम्मान देना शुरू किया, शोषितों, वंचितों को अधिकार देना शुरू किया, तो उन लोगों को पेट में दर्द हुआ जो कहीं ना कहीं वैसी व्यवस्था चाहते थे जो यथा स्थितिवादी रहे, और वैसी व्यवस्था बनाए रखने वाले किस तरह की राजनीति किए हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं। लालू प्रसाद जी को हरास करने के लिए, लालू प्रसाद जी को परेशान करने के लिए, लालू प्रसाद जी को कहीं ना कहीं केस मुकदमे में डाल करके उनके राजनीतिक सोच को और उनकी राजनीति जो सोच रही है गरीबों, शोषितों, वंचितों को हक और अधिकार देने की, उसको कमजोर करने के लिए इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया। और उस समय सबको पता है कि एसबी सिन्हा जो किंग पिन थे इस मामले के, वो किस तरह से इस मामले में उन्होंने खेल खेला और खेल खेलने के बाद किस तरह से माहौल को दूसरे दिशा में भटकाने का काम किया गया, जबकि अनुशंसा किए थे कौन, लेटर दिए थे कौन, सबको पता है। लालू जी उस समय मुख्यमंत्री के रूप में थे, वित्त मंत्री के रूप में थे, लेकिन ये सारा खेल उन लोगों के माध्यम से खेला गया जो कहीं ना कहीं यथा स्थितिवादी राजनीति करना चाहते थे। एक और जो बात है कि सर अगर ऐसी बातें हैं तो फिर कोर्ट में जो है जिस प्रकार से कही जा रही है कि उनको जो है सजा सुनाई गई, आखिर कोर्ट के आधार पे जो कैसे इस बात को नकारा जा सकता है? देखिए, कोर्ट में चूंकि एजेंसी और एजेंसी के द्वारा किस तरह से बातों को रखा जाता है उसी को कोर्ट देखने का काम करता है। आप देखे होंगे कोर्ट में बहुत सारे ऐसे तथ्य आते हैं जो बाद में टिक नहीं पाते हैं। बहुत लोगों को सुने होंगे कि फांसी की सजा हो गई, लेकिन बाद में वो बरी हो गए। क्योंकि अभी निचली अदालत से फैसला हुआ है, लेकिन जिस तरह का परसेप्शन खड़ा कर दिया गया है, जिस तरह से माहौल बना दिया गया है और जिस तरह से मीडिया अप्रोच बनाया जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ लालू जी ने ही किया, जबकि लालू जी की उसमें कहीं कोई भूमिका नहीं थी। लालू जी ने तो वैसे लोगों को चिन्हित करवाया और वैसे लोगों को न सिर्फ पकड़वाने का काम किया, बल्कि इन्होंने स्वयं जांच के लिए आदेश भी दिया था। इसलिए इस तरह की बातें, इस तरह का प्रचार प्रसार जो किया जाता है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। एक और जो मामला है लैंड फॉर जॉब के मामले में जो है 78 लोगों को समन भेजा गया है राउत रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा। 11 तारीख को बुलाया भी गया है लालू प्रसाद जी को। देखिए, कोर्ट का मामला है, कोर्ट की प्रक्रिया है, ये वकील के माध्यम से ही सारी बातों को बताया जा सकता है। अभी चूंकि मामला कोर्ट के अधीन है, इसलिए इस पर ज्यादा राजनीतिक वक्तव्य नहीं दिया सकता है। लेकिन जो लोग इस मामले में राजनीति कर रहे हैं उनको कम से कम बचना चाहिए। राजनीति करने का ये समय नहीं है। और कोर्ट और कचहरी के मामले को भी अगर राजनीति के आयाम से अगर कोई प्रस्तुत करते हैं तो इसका मतलब है कि वो राजनीति करके इसमें अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, जबकि सच और सच्चाई सब कुछ सामने आ जाएगा। चलिए, तो अभी आपने प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी को सुना, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई जिस प्रकार से एसबी सिन्हा हो गए या फिर जो जगन्नाथ मिश्रा है उन पे जो कहे जा रहे हैं कि वही लोग इस चीज का जननी थे और लालू जी को जो है फंसाया गया है, इस बातों को आपने सुना। बकायदा रोहिणी आचार्य जी ने भी जो है पोस्ट करके इस बात को बताया। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स जरूर दे सकते हैं। फिलहाल के धन्यवाद। आप न्यूज़ 24 में।